सभी को नमस्ते। मैं अभय प्रसाद एस एकेडमी की तरफ से। आज का जो वीडियो होगा काफी इंटरेस्टिंग होगा। 5 और 2 7 नंबर के क्वेश्चन इसके आपको फिक्स होने हैं। 2026 के जो बच्चे एग्जाम दे रहे हैं मैट्रिक के, उनको द्विघात समीकरण से रिलेटेड जो मूलों की प्रकृति का जो क्वेश्चन आता है, एकदम कंफर्म श्योर शॉर्ट क्वेश्चन आना है, एकदम श्योर शॉर्ट आना है। उसे 3 कंडीशन बनेंगे। मैं एकदम आपको वीडियो में विस्तार रूप से बता दूंगा। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो बीच में कमेंट जरूर करिएगा ताकि मैं उसको फिर से आपको समझा दूं। 3 कंडीशन बनेंगे, जैसे ऐसे करके लिखा हुआ है। द्विघात समीकरण का एक सूत्र होता है, मैं इसी जगह पे बगल पे लिख रहा हूँ। ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 होता है, ये सूत्र होता है। कहने का मतलब x² के साथ जो रहेगा a, x के साथ जो रहेगा b और अकेला वाला क्या होगा c। यहाँ पे x के साथ 3 है तो a 3 हो गया, x के साथ 5 है मतलब b 5 हो गया, अकेला वाला कितना हो गया, c हो गया। अब 3 कंडीशन बनेंगे, आपको d निकालना होगा। जब a b c छांट लीजिएगा तो आपको d निकालना होता है, तो d का सूत्र होता है b² माइनस 4ac। जब आप d निकालिएगा तो 3 कंडीशन आएंगे, या तो d का आंसर 0 आएगा, या तो d का आंसर 0 से ज्यादा आएगा, या तो d का आंसर 0 से कम आएगा। अगर d का आंसर 0 आता है तब लिखना है मूलों की प्रकृति वास्तविक तथा समान होंगे। और हमारा x को मूल कहा जाता है, तब x का फॉर्मूला होता है -b डिवाइडेड बाय 2a। बहुत सारे ऐसे भी लिखते हैं कि x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट d बटा में कितना 2a। तो मैं ऐसा इसलिए नहीं लिख रहा हूं क्योंकि d जब 0 हो जाएगा तो रूट d का 0 का वैल्यू ऐसे ही खत्म हो जाएगा। लेकिन d जब 0 से ज्यादा आएगा मतलब प्लस में आएगा, 1 2 कोई भी नंबर आ सकते हैं, तब लिखना है मूलों की प्रकृति वास्तविक तथा असमान होंगे। तब फॉर्मूला ये लगेगा -b प्लस माइनस रूट d डिवाइडेड बाय कितना होगा 2a। एक बार आंसर प्लस में लिखना है और एक बार आंसर माइनस में लिखना है। और यदि d का आंसर 0 से कम आता है मतलब माइनस में जब आएगा तब आपको क्या लिखना है, सिर्फ लिखना है कोई मूल नहीं होंगे। अब सीधा क्वेश्चंस पे आते हैं और मैं इस क्वेश्चंस को बनाने के बाद उम्मीद करता हूं कि 2 से 3 क्वेश्चन मैं आपको दूंगा तो उसे आप जरूर प्रैक्टिस करें। अभी हमारे पास सुविधा कम है, माइक नहीं है, जो माइक था उसमें आवाज नहीं आ रहा है, इसलिए डायरेक्ट बना रहे हैं। देखिए दिया है 3x² माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू कितना है 0। इसीलिए जब छांटेंगे तो a बराबर 3, b बराबर -5 और c इज इक्वल टू कितना होगा 2। हमको निकालना क्या है, d। तो d को कहा जाता है विविधकर, है ना, विविध डायरेक्ट लिखते हैं। तो d जो है हमारा, d का सूत्र हो जाएगा b² माइनस 4ac, ये विविधकर कहलाता है। तो b² हमारे पास कितना है, -5 का स्क्वायर माइनस 4a कितना है 3 और c कितना है 2। स्क्वायर मतलब कितने बार गुना करना है, 2 बार इसको गुना करना है। और 4 × 12, 12 गुना कितना हो जाएगा 24। -5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 बचे कितना 25, 25 में 24 घटाएंगे कितना बचेगा a। तो d बराबर कितना हो गया a। अब चूंकि ये जो कंडीशन जो था दूसरा नंबर का कंडीशन है, d जो है 0 से अधिक है, इसीलिए मूलों की प्रकृति वास्तविक तथा, इसको जरूर लिखिएगा। अगर आप इसको नहीं लिखते तो 1 नंबर फाइनल कटेगा। वास्तविक तथा असमान होंगे, मतलब एक बार आंसर आपको प्लस में लिखना है और एक बार आपको आंसर माइनस में लिखना है। हो गया। इसीलिए मूल जो निकालना है हमको, तो मूल को क्या कहते हैं x, और x बराबर क्या होता है -b प्लस माइनस रूट d और डिवाइडेड बाय 2a। बड़ा वाला फॉर्मूला क्यों लगा है, क्योंकि d जो है 0 से ज्यादा आ गया है। अब फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला का माइनस है और b पहले से भी माइनस में है, मतलब -5 में है, प्लस माइनस रूट d कितना आया है 1 और ये 2, a कितना है हमारे पास 3। हो गया। अब यहाँ पे हम करेंगे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। एक बार प्लस में एक बार माइनस में, और 1 का जो रूट है, 1 का रूट है तो खुल के भी कितना आएगा 1 ही आएगा, और नीचे 2 है तो 2 तिया कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। और इसमें अगर हम करेंगे, अब यहाँ पे आंसर को हमको क्या करना है, एक बार इसको प्लस में लिखना है और एक बार इसको हमको क्या में लिखना है, माइनस में लिखना है। नीचे 6, यहाँ भी 6, 5 और 1 जोड़ेंगे कितना 6, नीचे 6 तो 6 का कितना 6, तो x बराबर कितना आया 1 और 5 में घटाएंगे कितना 4, नीचे कितना 6 तो 2 दूना 4, 2 तिया 6, दोनों जगह लिख लेते हैं। तो x बराबर यहाँ पे कितना आया 2/3। इसीलिए जो मूल हुआ, मूल जो हमारा आंसर हुआ, एक बार 1 और एक बार 2/3, ये हो गया हमारा आंसर। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। एक बार रिपीट कर देते हैं, बस थोड़ा सा 1 मिनट लगेगा। ये क्वेश्चन है हमारा
a 3, b -5, c कितना है 2। निकालना क्या है d। तो d का सूत्र क्या होता है b² - 4ac। b कितना है -5, 4, 3, तो c कितना है 2। मतलब ये a कितना है 3 और ये 2। स्क्वायर मतलब 2 बार, 4 दिया 12 दूना 24, 5 बचे 25, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 25 में 24 घटाएंगे कितना बचेगा 1। क्योंकि d 0 से ज्यादा है इसलिए हम क्या लिखे, मूलों की प्रकृति वास्तविक तथा असमान होंगे। उधर वाला सब नोट जरूर कर लीजिएगा। मूल निकालना है x, फॉर्मूला क्या बनेगा -b प्लस माइनस रूट d और नीचे में क्या हो जाएगा 2a माइनस, फिर फॉर्मूला का माइनस और b पहले से माइनस में -5 प्लस माइनस b कितना है 1, 2 a कितना है 3, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस माइनस 1 का रूट खुल के भी 1 ही आएगा, 2 दिया 6। अब इसको एक बार प्लस में और इसको एक बार माइनस में, तो 5 और 1 जोड़े कितना 6, नीचे कितना 6, 6 का 6, 5 में घटाए कितना 4, नीचे 6, तो 2 दूना 4, 2 तिया 6, मतलब आंसर एक बार 1 और एक बार आंसर कितना आया 2/3। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अच्छे से करके आप इसको नोट्स करिए। 3 क्वेश्चन मैं आपको बस 2 सेकंड में लिख के दे रहा हूँ। हो गया।